हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जो हमारी अभी अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली हैं मई फर्स्ट वीक में विलेज लेवल वर्कर की, जिसे ग्राम सेवक भी कहा जाता है। तो अभी थोड़े दिन पहले जेकेएसएसबी के चेयरमैन का इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने कहा था जो फर्स्ट फेज में इस फाइनेंशियल ईयर की वैकेंसीज रेफर की जाएंगी, उसमें वीएलडब्ल्यू की अप्रॉक्सीमेट 1500 वैकेंसी जो है वो सामने आएगी। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होगा इसका और क्लासेस किस तरीके से यहाँ पे चलाई जाएगी। अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। देखो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हैं, वो कह रहे हैं अब हम लोग क्या करें, हमारा कोई एग्जाम नहीं है। तो देखो, आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने फाइनेंस में किसी मार्जिन से आपका पेपर रहा है, आपके पास टाइम यहाँ पे मैं बता दूं लिमिटेड ही होगा। रीजन क्या है, जैसे जेकेपीएसआई का हमने देखा था, एग्जाम की नोटिफिकेशन आने के ठीक 40-45 डेज के बाद पेपर रख दिया गया था। वैसे ही आप लोग मान के चल सकते हैं कि विलेज लेवल वर्कर में भी होगा। जुलाई तक का स्केड्यूल सामने है, मई में एडवर्टाइजमेंट आएगी और मान के चलिए जुलाई एंडिंग या अगस्त फर्स्ट वीक में आपका पेपर कंडक्ट करवा दिया जाएगा, अगर कोविड या कोई इस तरीके की चीजें नहीं हुई। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे इसके लिए एक स्पेशल कोर्स मांग रहे हैं, देखो स्पेशल कोर्स क्या होता है, जो हमारी ऐप पे आता है, उसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स एक सिस्टमैटिक वे में आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। दूसरा, एमसीक्यू सीरीज आपकी चलाई जाती है, ये यूट्यूब पे भी आपको मिलते हैं। टेस्ट, जो मॉक टेस्ट, कंपाइल्ड मॉक टेस्ट होते हैं, वो हमारी ऐप पे होंगे। 10 मॉक टेस्ट हम इसके अरेंज करवाएंगे जब एक ऑफिशियल सिलेबस आएगा उसके बाद। तीसरी चीज, आपको जो नोट्स है वो पीडीएफ की फॉर्म में हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। ये सारा आपको ऐप पे मिल जाएगा एक प्रॉपर कोर्स की फॉर्म में। और अगर जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा तो हम लोग जो भी चीजें अगर ऐड ऑन हुई तो उसको सिलेबस में ऐड करके उस कोर्स में ही ऐड कर देंगे। आप लोग ये चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा, आप लोग ये लेके तैयारी कर सकते हैं शुरू। अगर आप फ्रेशर्स हैं, आपको ढूंढने में प्रॉब्लम है, तो आप लोग ये कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग है तो यहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाएगा। ट्रिपल एस की आपको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको एक कंपाइल्ड वे में मिल जाएगा। अब बात करेंगे दूसरी, जो अभी के लिए एग्जाम सामने है, जिसमें आपका स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मर्स, फॉरेस्ट गार्ड, इनका एग्जाम आपका 29 मई को है। इसका मॉक टेस्ट थर्ड आप लोगों को आज मिल जाएगा। इसी लेक्चर से पहले वो हम अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोर्स किया है परचेज तो आपको मिल जाएगा। देखो, अभी कोर्स की जो कॉस्ट है वो टोटल 500 रुपीज है, जिसमें आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, हर एक चीज मिल जाएगी। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो कोई यहाँ पे जबरदस्ती आपके साथ नहीं है। देखो, यहाँ पे टेस्ट अपलोड है और मई फर्स्ट से ही आप लोगों के जो टेस्ट है जो एसआई फाइनेंस है उसकी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसका एग्जाम जून में है। और साथ ही साथ जो तीसरा एग्जाम है आपका पटवारी इलेक्शन असिस्टेंट का 17 जुलाई को, इसके टेस्ट आपके 25 मई से शुरू हो जाएंगे। तो ये स्केड्यूल आपके सामने है। साथ ही साथ अगर आप लोग जम्मू से हैं, आप लोग अगर हमारी लाइब्रेरी में आना चाहते हैं तो ईद तक ये हम लोगों का डिस्काउंट जो है वो चल रहा है। आप लोग आ सकते हैं, सेकंड फ्लोर जीडी कॉम्प्लेक्स अपोजिट परेड ग्राउंड। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है लाइब्रेरी के रिलेटेड तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो चलो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या सिलेबस हो सकता है, क्या चेंजेस यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकती है, क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़नी है। आप लोग वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम एडवर्टीजमेंट आने के बाद हमें लिमिटेड ही मिलेगा। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें जब ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए जो टाइम वेस्ट हम लोग कर रहे हैं कि जब वैकेंसी कब आएगी, कब शुरू करेंगे, तो आप लोग कल से इसकी तैयारी शुरू कर देना। इनफैक्ट हम लोगों ने अभी अप्रॉक्सीमेट 300 प्लस लेक्चर्स वहां पे अपलोड कर भी दिए। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप लोग वहां पे पढ़ सकते हैं। वही लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके ढूंढ सकते हैं। तो चलो बात करते हैं। यहाँ पर जब वैकेंसीज आई थी तब मैं आपको बता दूं पहली चीज क्या थी। 3 घंटे का पेपर था, 180 मिनट। आज की अगर मैं बात करूं, बहुत हद तक अब जो आपका पेपर होगा वो आपका 2 घंटे का होगा और 120 मार्क्स का होगा। ये आपको मैं पहली चीज बता दूं। पहले जब ये एडवर्टीजमेंट आई थी तब 3 घंटे का पेपर था, 180 यहाँ पे आपके मार्क्स थे। लेकिन अब एक अप्रोक्सीमेट आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि आपका पेपर अब टोटल 2 घंटे का होगा, क्योंकि 2 घंटे के ही पेपर होते हैं आजकल, और 120 मार्क्स का ही होगा। मार्क्स किस तरीके से बाइफरकेट किए जाएंगे वो अभी तक हमारे सामने नहीं है, लेकिन मान के चल सकते हैं अगर 6 सेक्शन होंगी तो 20-20 नंबर का होगा। अगर 8 सेक्शन होंगी तो सेम फाइनेंस और एसआई फाइनेंस या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तरह होगा। देखो, पहली चीज क्या है, ये पहले भी सिलेबस में आपकी कॉमन थी। अगर मैं बात करूं जनरल इंग्लिश की, तो सेम आपकी जनरल इंग्लिश अभी जो पेपर चल रहे हैं उस पर भी आ रही है। तो ये तो आपको पेपर में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसमें पैराग्राफ राइटिंग या कंप्रीहेंशन की अगर मैं बात करूं, देखो 20 नंबर की अगर आपकी हुई ना तो आपको कंप्रीहेंशन मुश्किल है, पेपर में पूछा जाएगा।
अगर 30 मार्क्स की हुई तो आपको पेपर में कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है 5 मार्क्स का। इसके अलावा अगर बात करें नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, क्लॉजेस, पंक्चुएशंस, आइडियम, फ्रेजेस, प्रपोजिशन, सब जो है वो सेम है जो आपके फाइनेंस में था, जो आपके एसआई फाइनेंस में है। ये पूरा जो टॉपिक है ये सेम है। और आप लोगों अगर विलेज लेवल वर्कर की तैयारी करनी है तो कंपोनेंट नोट करते चलना जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला आपका आता है जनरल इंग्लिश। इसका प्रॉपर एक प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई है टेलीग्राम पे। अगर आप नोट्स ढूंढ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, आप लोग वो चीज़ें कर सकते हैं। ऐप पे हम लोगों ने क्या किया है, जनरल इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट वो पूरा उस कोर्स में एडेड है और नोट्स आपको अलग से मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। आप उसके प्रिंट करवा के पढ़ना शुरू कर सकते हैं। देखो 20 नंबर आपके यहां से होंगे। दूसरी चीज की अगर आप बात करें, यहां पे आप लोग देख सकते हैं यूनिट 2 जो पिछली बार था वो था मैथमेटिक्स। अब ये जो मैथमेटिक्स आप लोग देख सकते हैं ना, इसमें एक चीज आ रही है जो ये सरफेस एरिया वॉल्यूम है, इसको हम कहते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, 2D या 3D फिगर्स के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये टॉपिक आपको इस बार मैं खुद पढ़ाऊंगा। अगर ये आपका सिलेबस में सेम रहा तो मैं आपको ये चीज़ें खुद पढ़ाऊंगा। बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। मैथ की गारंटी मैंने आप लोगों की ली है, 20 में से 20 आपको एसआई फाइनेंस में भी होंगे, आपके इसमें भी आएंगे। अब चीज़ें क्या है वो देखो, अब जैसे प्रॉफिट लॉस आपका एक कॉमन कॉम्पोनेंट है, एसआई सीआई आपका कॉमन कॉम्पोनेंट है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोगों ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में देखा था, प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने देखा था। तो कहीं ना कहीं किसी हद तक ये सब चीज़ें बॉड मास बेसिक है, ये मैं आपको करवा दूंगा। अगर ये कंपोनेंट आपका मान लीजिए सेम नहीं है, आपके अगर कुछ चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिले, सेट थ्योरी अगर किसी ने ऐड किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मुझे नहीं लगता ये ऐड होंगे वैसे। फिलहाल अभी के लिए आपको बता दूं, आप लोगों को क्या करना है, इन टॉपिक्स को तो आप लोग शुरू करिए, अपने एंड से स्ट्रॉन्ग करिए। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मैथ वीक होता है, जिनका मैथ वीक है, आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग एटलीस्ट शुरू करो, क्योंकि इस सेक्शन में हो सकता है कि हमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिले। अगर एज इट इज आ गया तो ये पहले 2 कंपोनेंट है ना, जिसको लेके थोड़ा सा बच्चों को डाउट होगा क्योंकि पहले ये नहीं थे, तो ये मैंने आपको बोल दिया कि ये मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हिस्ट्री जो आप लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं ये पिछली बार का सिलेबस है और बहुत हद तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही चीजें आपको इस बार भी देखने को मिलेंगी। हिस्ट्री को क्या है यहाँ पे तो मैं बता दूं, यहाँ पे सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को भी जेकेपीएसआई के टाइम पे जो अंकुश मैम ने पढ़ाई थी उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा पेपर में। वही चीज अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें जो अलग से मेंशन की है ना, अब आप क्या करना, यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि एक एक कंपोनेंट, जैसे कि हाँ जैसे यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट लिखा है, 2 पेज क्विट इंडिया मूवमेंट के पढ़ लिए बस हमारा भाई एक कंपोनेंट हो गया, ऐसा नहीं है। कट शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, आपको मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या आएंगे क्या नहीं, जैसे इंडिगो रिवॉल्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, तो वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं अगर ये एक अलग से पर्टिकुलर कंपोनेंट बन के आया। अगर नहीं भी होगा तो मैं आपको बता दूं, जो JNK की जो जीके विद करंट अफेयर्स होता है उसमें एग्जामिनर क्या कर रहा है, आजकल पेपर सेट करने से पहले जो सिलेबस आप लोग देख रहे हैं वहां पे आप लोगों को दे दिया जाता है फ्रीडम स्ट्रगल या इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आपको ये चीज तो पढ़नी ही पढ़नी है। जो टाइम बचा रहे हैं ना, तो जैसे मैंने कहा कि जनरल इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है, वैसे आप लोगों को हिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पेपर में आएगी। दूसरी सेक्शन की बात करूं, यहां पे आप लोग देखना पेपर में था सिविक्स। अब सिविक्स बोलो, पॉलिटी को, इसको पॉलिटी की फॉर्म में बोलो, किसी भी तरीके से आप बोलो, देखो चीजें क्या है वो समझनी पड़ेंगी। 90% चांसेस है सिलेबस में आपको जो चीजें ये दी है ना, पिछली बार क्या हुआ, जो जेकेपीएसआई का पेपर हुआ था अभी रिसेंटली आप लोगों का, उसमें पॉलिटी मेंशन था, पेपर में क्वेश्चन आए थे सिर्फ 1 या 2। अब चीजें क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखो पॉलिटी में आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी, पॉलिटी में आपको स्पेसिफिक चीजें यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा देना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसी का ओरिजिन कैसे हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये सब चीजें जो है ना बेसिक चीजें आप लोगों को बस एक बार देखना। अब यहाँ पे क्या है देखो, अब ये सीक्रेट बैलेट, इन सब पे क्वेश्चन आपको बहुत रेयर है जो पूछे जाएंगे। लैंग्वेजेस, सिटी यूनियंस, यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन आपका उसमें भी आ जाता है, तो ये ऐसे नहीं पढ़ना। आपको जो पॉलिटी पढ़ाई गई थी, अब इसमें ऐड क्या हो सकता है आपका 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है हम लोग देखते आ रहे हैं, पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस, ये ऐड हो सकते हैं। तो ये आप लोग मान के चलिए, रिसेंट सिलेबस और पुराने सिलेबस का अगर कंपैरिजन करें तो आपको थोड़ी सी पॉलिटी भी यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पिछले सिलेबस में था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सिलेबस में भी आपको देखने को मिले। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जियोग्राफी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, चेंज ऑफ सीजन्स, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ये क्या था पहले, रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्पेसिफिक जो पहले पेपर होते थे उसमें लिखा जाता था। साथ ही साथ नेशनल जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज,
रेफरेंस टू जे एंड के साथ वाटर रिसोर्सेज, सोर्सेज ऑफ वाटर, इसमें आप लोगों का जो ये वाटर रिसोर्सेज लिख देते हैं ना, इसमें सारा जितना भी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है सारा इसमें आ जाता है। आपका रिवर सिस्टम जो है वो भी पूछा जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे मुश्किल है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हम लोगों ने देखा है, रोड्स हम लोगों ने देखा है। तो देखो बेसिकली क्या है, जो ये सेक्शन है ना इसमें आपको चेंजेस एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी जो पेपर्स आए हैं ना उसमें क्या है, आपको फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पूछा गया है, रिवर्स एंड लेक्स पूछा गया है, ठीक है। आपको पूछा गया है क्लाइमेट क्रॉप इंडिया की, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, साथ में वेदर के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये चीजें आपको पहली चीज करना है। ये बहुत रेयर केसेस हैं, हाँ इस पर हम लोग स्ट्रेस दे देंगे अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मान लीजिए ये जो नया सिलेबस आपके सामने होगा अगर ये चीज मेंशन होगी तो हम इसको वापस से कवर कर देंगे, इसके इतना घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी के लिए तैयारी जो हमें करनी है, क्योंकि 10-12 दिन के अंदर अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा, बट 10 से 12 दिन भी हमें वेस्ट नहीं करने हैं। तो हम लोग कल से ही इसकी तैयारी अपनी शुरू कर देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं, हीट, लाइट, मैटर, एसिड, सॉल्ट, एलिमेंट, सेल, ये सारी चीजें जितनी भी है ना, अगर शॉर्ट में बताएं तो सारी आपकी सेम एसआई फाइनेंस में है, जिसमें आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इकोसिस्टम, ओजोन लेयर, यहाँ पे पोल्यूशन पे आप लोगों को बता दूं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारी चीजें हैं, जैसे न्यूट्रिशन पे, वाइटामिन पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ये सब पे क्वेश्चन पेपर में एक ना एक बनता ही बनता है। आप लोगों को अभी तक समझ आ चुका होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब आपको हम लोगों ने पहले भी पढ़ाया हुआ है। अगर आपको एक सिस्टमेटिक वे में चाहिए मैं ऐप में वो ऐड कर दूंगा सारा का सारा साइंस। अगर नहीं चाहिए, अगर आप लोगों के पास टाइम ज्यादा है तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाना, आपको वहां पे भी सारा मिल जाएगा। दूसरी चीज देखो, साइंस जो है ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार इस पेपर में या तो वेटेज सभी सेक्शंस की बराबर होगी। साइंस कंपोनेंट आप लोग अपना स्ट्रांग बनाना शुरू कर दो। अब यहाँ पे क्या है, देखो दो चीजें हैं। मैंने अभी आप लोगों के साथ पहली बात क्या की, इंग्लिश आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी है, हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़नी है। अगर आपने ऐसे ही फाइनेंस भरा तो आप पढ़ ही रहे होंगे। साथ ही साथ आप लोग साइंस पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस देना, क्योंकि ये कंपोनेंट भी गारंटी इसके सिलेबस में ऐड होगा। तीसरी बात करते हैं हम यहाँ पे। अब ये जो दो सेक्शंस हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के। अब इसमें क्या क्या है, पहले ये देखो, ये बहुत ही हद तक ये पेपर में गेम चेंजर सेक्शंस बनती है। सबसे पहली चीज आप लोग देख सकते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप मेंबर्स की बात करें तो ये कुछ भी नहीं है। ये आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सारी पढ़ाई हुई है। हर एक चीज आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। फिर भी इसको अगर अब हम लोग कोशिश करेंगे एमसीक्यूज की फॉर्म में यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे चीजों को और एक्स्ट्रा, जैसे कोई नाटो अभी न्यूज में था, अगर इसको भी ऐड कर देंगे, सारी चीजें हम लोग कर देंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करूं तो जो करंट इवेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपको डेट्स याद करनी है ना तो आपको ये करंट इवेंट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। वीकली बेसिस पे हम लोग लेके आ रहे हैं एक। अगर आप कोशिश करोगे ना साल की सारी डेट्स को याद करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप करंट इवेंट्स को पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स की जो हमारी क्लासेस आती हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट सारी हम लोग वहां पे कवर कर देते हैं। पेपर में आएगी तो आप लोग आंसर कर देंगे। पॉपुलर पर्सनैलिटीज की बात करूं तो यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको इस बार इस पे एक लेक्चर मैं अलग से लेके आऊंगा। अभी तक तो एक जम्मू कश्मीर के हम लोगों ने करे हुए हैं। पॉपुलर पर्सनालिटीज में मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो पूछे जाते हैं डिस्कवरीज के ऊपर या कोई इन्वेंशन के ऊपर, कि ये किसने किया था। ये पॉपुलर पर्सनालिटीज पे जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो यही आ रहा है। और ऐसे फाइनेंस में भी एक्सपेक्टेड है यही होगा कि टेलीस्कोप किसने इन्वेंट किया था, वो आपके पॉपुलर पर्सनालिटीज में आएंगे अगर नेशनल लेवल पे आए तो। साथ ही साथ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, ये सेम एक ही टॉपिक हो जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स, ये आपको करंट अफेयर्स का पढ़ना है। जो रिसेंट करंट अफेयर्स में जितनी भी बुक्स आई हैं इस पर भी अगर हो सकेगा मैं लेक्चर ले आऊंगा। पहले देखेंगे पेपर कब होगा, क्योंकि पेपर से पिछले एक साल के मैं आपको सारे कवर करवा दूंगा। अब जैसे मेंबर ऑफ यूएनओ, ये सारा मैंने आपको बताया किसका पार्ट आ जाता है। अवार्ड्स पे मैंने आपको पिछले साल के करवा दिए हैं। एक मैं अब आपको लेक्चर दूंगा अवार्ड्स पे जो स्टैटिक जीके की फॉर्म में बनता है, कि कौन सा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, उस पर मैं आपको लेके आऊंगा। ये सारे आपको जाएंगे, 7 वंडर्स वगैरह पे नहीं पूछा जाएगा। वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स आप लोग देख सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करें, देखो इस पे आपको बता दूं, हाइड्रो पावर प्लांट्स तो मैंने आपको भी परसों करवाए हैं। जो ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडिया जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इसके साथ साथ अब मैं आपको बता दूं आप लोगों को जो चीजें पढ़नी है, कल से ही अंकुश मैम इसको शुरू कर देंगे। इन्फ्लेशन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसीज हो गया, या फिर आप लोगों का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, इस पे आपको प्रॉपर लेक्चर मिलेंगे। अंकुश मैम कल से या परसों से इसको शुरू करवा देंगे, जो आपके एसआई फाइनेंस में भी हेल्पफुल होगा और आपके जो
विलेज लेवल वर्कर में अगर पूछा गया, देखो इकोनॉमी के अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इसी से बनेंगे, जो आपको इसी में ऐड कर देते हैं, एक अलग से सेक्शन नहीं ऐड करते, तो ये आपको अंकुश मैम सारा करवा देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरी चीज पे। देखो जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे था, ये कंपोनेंट तो अब आपका हट गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे अब है ही नहीं तो आएगा नहीं, लेकिन इसकी जगह क्या ऐड हो जाएगा, जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आपका जो नया सिलेबस आएगा उसमें फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे हो गया, हिस्ट्री ऑफ जे हो गया, या फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड जो इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको बता दूं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको न्यू डिस्ट्रिक्ट पढ़ना है। मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनती है ना वो सारी करवा दी है, और उसके बाहर से ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ठीक है। ये भी चीज करनी है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैंने पहले करवाई थी, जिसमें लद्दाख का भी मैंने पढ़ाया, वो दोनों चीजें कर लेना, ये आपका कंपोनेंट सारा कवर हो जाएगा। रिवर एंड लेक्स आप लोगों को पढ़ा दिया है, बट पेपर में होगा। जम्मू कश्मीर का भी करना है, साथ ही साथ इंडिया का भी करना है आप लोगों को, क्योंकि पेपर में आएगा, ठीक है। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप अब नहीं आएगा, और ये जो पॉपुलर पर्सनालिटीज है या डेट्स हैं, ये आपके करंट इवेंट्स में ही सारा कवर हो जाता है, तो इसको यहां से अलग नहीं है कुछ भी। ये तो है एक चीज। और लास्ट चीज की अगर मैं बात करूं, जो लास्ट कंपोनेंट था वो था मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि सेम आप लोगों का सारा अभी तक हम लोगों ने, मैंने ये सारे के सारे कंपोनेंट आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, आप लोगों को अगर नए जुड़े हैं तो आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा पहला ऐसे यानी कि स्टडी प्लान 70% कवर हो जाता है ना, जब हम लोग 70% आप लोगों को पढ़ा देते हैं चीजें, तो हमारा दूसरा ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजी। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग या तो करेंगे मॉक टेस्ट के थ्रू इम्प्रूव, या तो हम क्या करेंगे लाइव सेशन जो हम लोग लेके आते हैं ना रोज रात को 10 बजे, उसमें प्रैक्टिस करेंगे। उसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे आप लोग, हजारों की तादाद में बच्चे साथ में लेक्चर्स देखते हैं, स्पीड इंप्रूव होगी, और अगर कोई डाउट होगा तो उसी टाइम पर क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लोग अब उस तरीके से ही करेंगे। ये पूरा पढ़ाया हुआ है, ऐप पे भी अपलोडेड है, यहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये आपका एक एक्सपेक्टेड सिलेबस है 1500 वैकेंसीज का, जो आप लोगों के सामने। अगर आपको बता दूं, अगर आप लोग VLW यानी कि ग्राम सेवक अगर लगते भी हैं, रिटायरमेंट तक आप लोग BDO रैंक तक पहुंच जाते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, अगर सब चीजें सही जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक चीज है, 1500 वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी के लिए जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, देखो ग्रेजुएशन यहाँ पे मान के चलिए कि ग्रेजुएशन जो होगा वो एलिजिबल होगा। ऑफिशियल अभी जल्दी आ जाएगा, प्रॉपर से नए तरीके से रिफ्रेम की जाएगी, तो आप लोगों के सामने ये चीजें हैं। अब आपका काम क्या है, अब आपके दो काम है। या तो आप लोग अगर अभी फ्री हैं, ढूंढ सकते हैं, तो आप लोग यूट्यूब पे लेक्चर्स को ढूंढ के पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं ढूंढ सकते तो आप लोगों को ये ऐप पे प्रॉपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या ऐप को डाउनलोड करना, वहां पे ही आप लोग स्टोर में जाना, आप लोगों को ये एक प्रॉपर कोर्स की फॉर्म में मिल जाएगा, जिसमें सारे, जैसे मॉक टेस्ट अब यूट्यूब पे कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, तो वो उसी के बीच में हर एक चीज जो है ना वो आपको इंक्लूडेड होगी। 500-600 रुपए जो भी इसकी पेमेंट होगी, उसमें आप लोगों को वहां पे देखने को मिल जाएगा। हर एक चीज वहां पे एक सिस्टमैटिक वे में मिल जाएगी। अगर नहीं लेना तो आपको अभी के लिए क्या है, जब तक सिलेबस नहीं आता तो आप लोग ये कंपोनेंट कहीं से भी उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो। टाइम वेस्ट हम लोग ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं 7 मार्च से लेके अभी तक। अब और इसको टाइम वेस्ट मत करो कि हाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो तैयारी शुरू करेंगे। आप लोग इसको शुरू कर दो। इन कंपोनेंट्स को, जैसे हिस्ट्री, साइंस, जनरल इंग्लिश, जीके, तो आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी है, फिर वो जम्मू कश्मीर की हो या करंट इवेंट हो। साथ ही साथ यहाँ पे मेंटल एबिलिटी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एक्सपेक्टेड सिलेबस आपका यही होगा, ज्यादा इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं। क्लासेस का स्केड्यूल बता दूं तो क्लासेस का स्केड्यूल बस यही है। अभी के लिए आप लोग वो चीजें पढ़ो, जिस दिन हमारा ऑफिशियल सिलेबस जो आउट हो जाएगा उस दिन मैं आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में बता दूंगा कि क्लासेस किस तरीके से इसकी चलेंगी। फिलहाल के लिए करंट इवेंट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। करंट इवेंट्स के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा रीजनिंग और ये जो कंपोनेंट्स है ना आपका मैथमेटिक्स के, अगर ये चीज रहेगी तो इसको मैं आपको पढ़ा दूंगा। और जल्दी ही हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को एनसीईआरटी को ही पढ़ाया जाएगा। वो स्पेसिफिक किसी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगा। आपको एनसीईआरटी कोशिश करेंगे 6 to 10 हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे हम लोग करवा दें, फिर वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या कोई भी हो, आपको हम कोशिश करेंगे यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे एनसीईआरटी के। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों को करनी है। अभी शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता हर एक पेपर के साथ जो हम लोगों ने रखा है कि लेवल एक जो बार है उसको रेस करेंगे, तो वो करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी इसकी शुरुआत है, इसको खत्म हम लोग करेंगे फाइनल रिजल्ट के साथ। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जो स्टॉक असिस्टेंट के बच्चे हैं, आप लोगों को बता दूं तीसरा टेस्ट आप लोगों को अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको जाके अटेम्प्ट कर लेना। और मॉक टेस्ट सेकंड का एनालिसिस कल मैं आपके लिए ले आऊंगा कि कितना यहाँ पे सेफ स्कोर था मॉक टेस्ट सेकंड का, और जल्दी ही 1 मई आने वाली है।
तो आपका मॉक टेस्ट थर्ड जो हमारे एसआई फाइनेंस के बच्चे हैं उनका भी शुरू हो जाएगा। और जो ये है जो इसमें बच्चे कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को लेके, इसकी क्लासेस आपकी अंकुश मैम करवाएंगे, साथ ही साथ सिमिलर क्लासेस आपकी चलेंगी। तो घबराओ मत, मेहनत करते चलो। अगर आधे एक नंबर से रहा है, 10-12 नंबर से रहा है तो सिलेक्शन तो हो जाएगी, इतना कंफर्म है, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।